खौफ हो और तुम ज़कात ना निकालो। कितने लोग हैं, मुश्किल से 3 या 5% मुसलमान ऐसे होंगे जो हिसाब लगा के ज़कात निकालते होंगे। अगर हिसाब लगा के ज़कात निकाल दी जाए ना तो ज़कात लेने वाले ना मिलेंगे। देने वाले सोचेंगे किसे दें, इसलिए कि वो खुद मालदार हो जाएंगे जो लेने वाले होंगे। सुभान अल्लाह। गसब कर रहे हैं, कहते हैं हम अल्लाह से बहुत डरते हैं। यार तू डरता नहीं है, बस ज़बान दराज़ी करता है, नहीं डरता है तू। गौसे आजम के अब्बू जी ने जो बहता हुआ सेब उठा के खाया था और जाके माफी के लिए कहाँ पहुंचे? बाग वाले के पास। क्यों? अल्लाह का डर था, अल्लाह का डर था। कह यार मैंने तेरा सेब खा लिया, वो बह के जा रहा था। अच्छा तो उसकी कीमत जो चाहे ले ले, लेकिन यार माफ कर दे, इसलिए कि मैदान महशर में बड़ा कर्रा पड़ जाएगा। और जिस तरह से भी हुआ गौसे आदम के अब्बू ने उस सेब की माफी कराई। जब बाप खुदा की कसम इतना हलाल खाने वाला हो ना कि जैसे अबू साले है, तो जब औलाद पैदा होती है ना तो अब्दुल कादिर बन के जन्म लेती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं आपको, जैसी जमीन होती है ना वैसी ही फसल होती है। बड़ा मैं गहरा बड़ा प्यारा जुमला बोल रहा हूँ। जैसी जमीन होती है ना वैसी फसल होती है। अखरोट हर जमीन में नहीं होता, सेब हर जमीन में नहीं होता, जमीन में होता मगर हर जमीन में नहीं होता। तुम्हारे गांव में तो पिस्ता नहीं होता ना, तुम्हारे गांव में तो काजू नहीं होता ना। मैं कहूंगा होता तो जमीन में ही, आप कहोगे हजरत यहाँ वो जमीन नहीं है जिसमें काजू हो जाए। ऐसे ही अब्दुल कादिर जैसे लोग होते तो कोक से ही पैदा है, लेकिन हर कोक से पैदा नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मुझे बताएं आप, बाप हराम कमा के घर में लाता हो, माँ बेहया हो बाजारों में बार खोल के बेपर्दा घूमती हो, तो क्या इसके पेट से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं जन्म ले सकता। आप चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाए, आप चाहते हो कि तेरी नस्लों में फिर कोई दीन का आलम बरदार आए, तो जमीन ऐसी बना कि जिसमें खेती ऐसी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं, जब सलाहुद्दीन फातेह बना, बैतुल मक़दिस को जब सलाहुद्दीन ने फतह किया, बड़े बड़े ईसाई जर्नैल उसके कदमों में डाले गए लाके, उनको बेड़ियां पहनाई गई, हथकड़ियों में जकड़ के जब सलाहुद्दीन के पैरों में उन्हें लाकर डाल दिया गया। सलाहुद्दीन ने कहा बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन अब तो वाकई तू फातेह है, तू चाहे हमें छोड़ दे चाहे सूली पे चढ़ा दे, लेकिन सलाहुद्दीन एक वादा हम तुझसे करते हैं, तेरी नस्लों में कयामत तक कोई दूसरा सलाहुद्दीन नहीं आने देंगे हम। कहा क्यों? कहा तेरी कौम की बेटियों को इतना बेगैरत कर देंगे कि उनकी कोख से पैदा होने वाला कोई नचकैया या शराबी तो पैदा होगा, लेकिन कोई सलाहुद्दीन जन्म नहीं लेगा। ये आज हम तुझसे वादा करते हैं। और आज यही चीज है। बड़े बड़े नमाजियों के घर में मैं देख रहा हूँ कि नमाजी बना फिर रहा है कि साहब मैं तो 5 वक्ता नमाजी हूँ, लेकिन जब बेटे की शादी है ना तो उसके घर में बेटियां डांस कर रही हैं। कहाँ गई तेरी नमाज? बहुत बड़ा मुत्तकी बन के घूम रहा जमाने में, लेकिन जब शादी कर रहा है ना तो लड़कियों का डांस हो रहा है, घर में बेपर्दगी का जुनून है। और मेरे भाइयों, जो पेटी के बाजार में बाल खोल के बेपर्दा घूमती हो, स्टेज पर रक्स और सरूर की महफिल में नाचती हो, मुझे बताओ कि इनकी कोकों से कोई सलाहुद्दीन आ सकता है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। खुदा की कसम अगर ऐसे आया करे ना तो फिर तो हुसैन भी हजारों आ जाते, लेकिन एक ही हुसैन आया और कयामत तक दूसरा नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए हुसैन के आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए दूसरा हुसैन ना आ सका। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी ना अपने सीने से लगा के, तो मैं माँ का दूध पीता था, मेरी माँ कुरान पढ़ती थी।
सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज की माएँ भी हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल देके कार्टून वाला चैनल निकाल देती है, बच्चे कार्टून देख रहे हैं। बोलो मेरे भाई बात गलत तो नहीं है ना? बेशक बिल्कुल हाय यही हाय है। हाय। मोहम्मद खसानी कहता है मेरी माँ मुझे छाती से लगा के दूध पिलाया करती थी ना, और मेरी माँ मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। वो कहा करती थी तुम सो जाओ या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुन लो, खाली जबान से ये कयामत में काम नहीं आएगा कि या अल्लाह हम तो तुझसे बहुत डरते थे ना। इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जबान से जहां इकरार करते हो ना अच्छी बात का और अल्लाह के एक होने का, वहां पर अपने दिल से भी आपको तस्दीक करना जरूरी है। बेशक। आज हमारी कौम का हाल यही तो है मेरे अजीज। हम मुसलमान जरूर हैं, लेकिन सिर्फ जबान की हद तक मुसलमान बहुत बड़े हैं। अगर जबान की बात ले लो तो हम इतने बड़े मुसलमान हैं, जबानों में इतने बड़े मुसलमान हैं कि हमारा मुकाबला कोई करने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर मैदान अमल में आकर के देखो तो पूरा मैदान अमल खाली पड़ा। बेशक। सुभान। पूरा मैदान अमल खाली। और ऐसा मैदान अमल खाली है, ऐसा मैदान अमल खाली है कि अगर किसी की मैयत हो जाए ना, तो वो मैयत चाहे गरीब की क्यों ना हो, अगर वो उसने खाना किया और ना भी किया तो जबरदस्ती कह के कहलवाएंगे कि खाना बना मैयत में, उसका खाना खाने के लिए मुसलमान है। बेशक। लेकिन अगर कोई बच्चा यतीम रह गया तो उससे पूछने के लिए नहीं, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया है, कहीं तेरे बाप ने तेरे पर कर्जा तो नहीं छोड़ा है? अगर कर्जा है तो महल्ले वाले चंदा करके तेरे बाप का कर्जा उतार देंगे। तू यतीम हो गया है मगर टेंशन ना लेना। ये नहीं हमारे कितने लोग हैं मुझे बताइए, पूछते होंगे कि तू यतीम रह गया है? कोई नहीं पूछता। तेरा बाप तेरे कांधों पर कर्जा छोड़ के तो नहीं गया? तेरी माँ बेवा हो गई है? कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे कर्ज के बोझ के तले तो नहीं दबा है? अगर दबा है तो बस्ती वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम चंदा करेंगे और तेरे बाबा का कर्जा उतार देंगे। बेशक। यार वो यतीम कितना मुस्कुराएगा, कितना खुश होगा। मालूम है यहाँ तक हुक्म है, अगर कोई यतीम बच्चा और मोहब्बत से उसके सर पे हाथ रख दो ना, तो जितने बाल आपके हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह उतने गुनाह तेरे माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे नामा या अमाल में उतनी नेकियां लिख देगा। सुभान अल्लाह। अगर किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से हाथ रख दिया। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? अगर हाथ रख दिया, ये है इस्लाम। अमीर को एक बार पूछो या ना पूछो, लेकिन गरीब को 10 बार पूछ लेना। बेशक। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर अपने घर में सालन बना रहा ना तो एक प्याला पानी ज्यादा डालता कि एक प्याला शोरबा अपने पड़ोसी को दे सके। बेशक। ये इस्लाम है। खाली जबान से मतलब नहीं है, जबान से चू 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 बहुत करते हैं हम, लेकिन मैदान अमल खुदा की कसम दूर से दूर तक बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। अजीजों कान खोल करके सुनो, तेरी बस्ती में अगर कोई इस काबिल है कि वाकई वो गरीब है तो खामोशी के साथ मदद पहुंचा, किसी पड़ोसी को भी पता ना चले कि तूने मदद पहुंचाई है।